तो सबसे पहले हम ये बता देते हैं कि ये वीडियो किन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, किन स्टूडेंट्स को ये वीडियो लास्ट तक देखनी चाहिए। अगर आप एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो और आपकी ऑल इंडिया रैंक जेईई में 70,000 के आसपास आ रही है या फिर उससे ऊपर आ रही है, अगर आप एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हो और आपकी ऑल इंडिया रैंक जेईई में 85,000 के आसपास आ रही है या फिर उससे ऊपर आ रही है, अगर आप एक ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हो और आपकी ऑल इंडिया रैंक जेईई में 95,000 के आसपास आ रही है या फिर उससे ऊपर आ रही है, अगर आप एक एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हो और आपकी ऑल इंडिया रैंक जेईई में 2 लाख के आसपास आ रही है या फिर उससे ऊपर आ रही है, 2,50,000, 2,40,000, और अगर आप एक एसटी कैटेगरी की कैंडिडेट हो और आपकी ऑल इंडिया रैंक जेईई में 3 लाख के आसपास आ रही है या फिर उससे ऊपर जा रही है, जैसे कि 3,10,000, 3,20,000, और आपको एनआईटी में एडमिशन चाहिए, आपकी जो रैंक आई है वो इतनी बेटर तो आई नहीं है, आपको भी पता है। तो ये वीडियो आपको ये बताएगी कि आपकी अगर रैंक जो इस वीडियो में मैंने बताई है उसके आसपास आ रही है तो फिर आपको किन एनआईटी पे फोकस करना चाहिए, किन पे टारगेट करना चाहिए, जिससे कि आपको एनआईटी में एडमिशन मिल जाए, एक डिसेंट ब्रांच के साथ एडमिशन मिले। ठीक है, तो इसके लिए इस वीडियो में हम प्रॉपर आपको कुछ एनआईटी बताएंगे, उनके कट ऑफ बताएंगे, इसके साथ साथ उन एनआईटीज में एडमिशन लेना आपके लिए सही होगा या नहीं होगा, उनके प्लेसमेंट्स कैसे हैं। ये हो सकता है कि आपको जोसा की काउंसलिंग में ना मिले, आपको सीएसएबी यानी सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड की जो काउंसलिंग होती है, जो जोसा के बाद होती है, स्पेशल राउंड की काउंसलिंग होती है, वहां तक जाना पड़े। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखोगे ना तो डेफिनेटली आप इनमें से किसी एक एनआईटी में एडमिशन ले लोगे। ठीक है ना, बस वीडियो को लास्ट तक देखना, इससे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे एडमिशन लेना ठीक है या नहीं है। ठीक है ना, तो सबसे पहले है एनआईटी मिजोरम। एनआईटी मिजोरम 2010 में स्टेब्लिश हुआ था और इसकी जो इंस्टीट्यूट फीस है वो 69,350 रुपीज है पर सेमेस्टर, यानी एडमिशन लेते समय आपको एनआईटी मिजोरम में 69,350 रुपीज पे करने होंगे एज इंस्टीट्यूट फीस, और इसकी जो हॉस्टल फीस है वो 26,400 रुपीज है पर सेमेस्टर। इसमें आपके 8,600 रुपीज जो है वो वन टाइम ली जाएगी, जो कि आपको सिर्फ एडमिशन लेते टाइम पे करनी होंगे। इसके बाद बात करते हैं कि एनआईटी मिजोरम के प्लेसमेंट्स कैसे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हर साल लगभग 10 से 20 कंपनी विजिट करती हैं, ज्यादा कंपनी नहीं आती हैं, 10 से 20 कंपनी हर साल इस इंस्टीट्यूट में कैंपस प्लेसमेंट के लिए आती हैं। और 2018 में इस इंस्टीट्यूट का जो एवरेज पैकेज था वो 6.6 लाख का था, काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक है ना, एनआईटी मिजोरम के हिसाब से इसका एवरेज पैकेज काफी इंटरेस्टिंग है। और इसका जो हाईएस्ट पैकेज था 2018 का वो 17 लाख का था, और 2017 का इसका जो एवरेज पैकेज था वो 3.9 लाख का था, और हाईएस्ट पैकेज ओनली 5 लाख का था। तो इसकी जो सैलरी है वो 2017 से 18 में डायरेक्ट जंप कर रही है। ठीक है ना, डायरेक्ट इंप्रूवमेंट हुआ है इसकी सैलरी में, इसके एवरेज पैकेज में भी और इसके हाईएस्ट पैकेज में भी। आपको हमेशा एवरेज पैकेज की ओर फोकस रहना चाहिए। इस इंस्टीट्यूट में सिविल इंजीनियरिंग में 2018 में ओवरऑल 40% कैंडिडेट प्लेस्ड हो गए। इसके बाद सीएसई में 88%, ईसी में 71%, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 60% और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 50% स्टूडेंट प्लेस्ड हो गए थे एनआईटी मिजोरम में। इसके बाद बात करते हैं कट ऑफ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले होम स्टेट के कट ऑफ बताऊंगा, इसके बाद आउटसाइड स्टेट के लिए बताऊंगा। जो हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक थी इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए वो बहुत ज्यादा थी होम स्टेट के लिए, यानी बहुत ज्यादा अगर रैंक आपकी आ रही है 10 लाख 11 लाख तो भी आपको एडमिशन मिल जा रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, लेकिन अगर आप मिजोरम से हो, होम स्टेट से हो तो ही। ठीक है, तो हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक थी इस इंस्टीट्यूट की 10,82,601 और ब्रांच मिल रही थी ईसी, और जो सेकेंड हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक थी वो 10,02,036 थी और ब्रांच मिल रही थी कंप्यूटर साइंस, और जो थर्ड हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक थी एनआईटी मिजोरम की होम स्टेट की वो थी 8,78,832 और ब्रांच मिल रही थी सिविल। देख सकते हो कितने हाई कट ऑफ है, इस रैंक में भी आपको एनआईटी में एडमिशन मिल रहा है। ठीक है, दूसरे स्टेट के जो स्टूडेंट है वो सोच रहे होंगे काश मिजोरम से होता एनआईटी मिल जाता। ठीक है, इसके बाद जो आउटसाइड स्टेट की स्टूडेंट है उनके लिए कट ऑफ बता देता हूं। तो उनके लिए जो हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक थी वो 60,724 थी और ब्रांच मिल रही थी सिविल। जो सेकंड हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक थी वो 55,973 थी और ब्रांच मिल रही थी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। थर्ड हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक थी आउटसाइड स्टेट के लिए 53,680 और ब्रांच मिल रही थी मैकेनिकल। और फोर्थ हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक थी 52,176 और ब्रांच मिल रही थी ईसी। और जो फिफ्थ हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक थी वो थी सीएस की, जो कि 38,232 थी और ब्रांच आपको सीएस मिल रही थी। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको 38,000 रैंक में भी सीएस मिल रही है एनआईटी में। इसके बाद बात करते हैं सेकेंड एनआईटी जो है एनआईटी नागालैंड। तो एनआईटी
नागालैंड 2010 में स्टेब्लिश हुआ था और इसकी जो इंस्टीट्यूट फीस है वो है 71,350 रुपीज पर सेमेस्टर, यानी एडमिशन के टाइम पे आपको इस इंस्टीट्यूट में 71,350 रुपीज पे करने होंगे। इसके बाद जो हॉस्टल फीस है वो 29,300 है पर सेमेस्टर। और अगर हम प्लेसमेंट्स की बात करते हैं तो इस इंस्टीट्यूट में हर साल लगभग 15 से 20 कंपनी विजिट करती हैं और 2016 का जो इसका हाईएस्ट पैकेज था वो 9 लाख का था और 2016 का इसका जो एवरेज पैकेज था वो 3.5 लाख का था और 2019 का इसका जो एवरेज पैकेज था वो 3.5 से 4.2 लाख के बीच था। यानी अगर आप एनआईटी नागालैंड में एडमिशन ले रहे हो तो आपको वहां पे 3.5 से 4.5 के बीच की एवरेज सैलरी मिलने वाली है। इसका जो एवरेज पैकेज है वो हर साल 3.5 से 4.5 के बीच वेरी करता है। कुछ पैकेज होते हैं जो 9 लाख 10 लाख के भी होते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम पैकेज होते हैं वो 3.5 से 4.5 के बीच होते हैं। इसके बाद अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं तो होम स्टेट के लिए यहाँ पे कोई कट ऑफ नहीं थे। होम स्टेट का जो डेटा है वो हमें नहीं मिला है और आउटसाइड स्टेट के लिए यहाँ पे हम आपको कट ऑफ बता रहे हैं। तो जो हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक थी आउटसाइड स्टेट के लिए वो 58,837 थी और ब्रांच मिल रही थी ईसी। सेकंड हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक थी 56,092 और ब्रांच मिल रही थी इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। और जो थर्ड हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक थी वो 54,476 थी और ब्रांच मिल रही थी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। और जो फोर्थ हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक थी आउटसाइड स्टेट के लिए एनआईटी नागालैंड की वो 51,953 थी और ब्रांच मिल रही थी मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आप ये एनआईटी के कट ऑफ सेव करके रख सकते हैं, आप इस वीडियो को सेव कर सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट लेके इसके कट ऑफ सेव कर सकते हैं। आपको ये कट ऑफ नोट करके रखने हैं, ये आपके काउंसलिंग के टाइम में आपको बहुत हेल्प करेंगे आपकी चॉइस फिलिंग में, ठीक है ना। इसके बाद जो थर्ड एनआईटी है वो एनआईटी मिजोरम है। ये एनआईटी 2010 में स्टेब्लिश हुआ था। इसकी जो इंस्टीट्यूट फीस है वो 77,700 रुपीज पर सेमेस्टर है। हॉस्टल फीस 28,800 रुपीज है। और अगर हम प्लेसमेंट देखते हैं एनआईटी मणिपुर के तो यहाँ पे हर साल 20 से 30 कंपनी विजिट करती हैं और 2018 का जिसका एवरेज पैकेज था वो 5.6 लाख का था और जो हाईएस्ट पैकेज था वो 17.5 लाख का था। और 2017 का इसका जो एवरेज पैकेज था वो 5.5 का था और जो हाईएस्ट पैकेज था वो 14.6 लाख का था। यानी अगर आप एनआईटी मणिपुर में एडमिशन ले रहे हो तो यहाँ पे आपको जो एवरेज पैकेज मिल सकता है वो 5 to 6 के बीच होने वाला है। यहाँ पे कुछ कंपनियां आती हैं जो 17, 18, 20 लाख का भी पैकेज ऑफर करती हैं, लेकिन जो मैक्सिमम कंपनी होती हैं वो आपको 3.5 से लेके 6 का पैकेज ऑफर करती हैं। इसके बाद अगर हम कट ऑफ देखते हैं तो यहाँ पे भी होम स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए बहुत हाई क्लोजिंग रैंक है। यहाँ पे जो हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक है होम स्टेट के लिए वो 10,32,762 है और ब्रांच मिल रही थी ईसी। और जो सेकंड हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक है वो 9,61,708 है और ब्रांच मिल रही थी मैकेनिकल। और जो थर्ड हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक है वो 4,54,555 है और ब्रांच मिल रही थी सीएस। इसके बाद आउटसाइड स्टेट के लिए यहाँ पे जो कट ऑफ है वो होम स्टेट से बहुत पीछे है। यानी होम स्टेट और आउटसाइड स्टेट के कट ऑफ में ना इतना बड़ा गैप आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो मैक्सिमम क्लोजिंग रैंक है वो 55,810 है और ब्रांच मिल रही थी सिविल। और जो सेकंड हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक है वो 49,941 है और ब्रांच मिल रही थी इलेक्ट्रिकल। और जो थर्ड हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक है वो 46,536 है और ब्रांच मिल रही थी मैकेनिकल। इसके बाद जो फोर्थ एनआईटी है वो एनआईटी श्रीनगर है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर। ये एनआईटी 1960 में स्टेब्लिश हुआ था और इसकी जो इंस्टीट्यूट फीस है वो 70,900 रुपीज पर सेमेस्टर है। और इसकी जो हॉस्टल फीस है ना वो जितनी भी एनआईटी मैंने कवर की उनमें से सबसे कम है, ओनली 12,000 रुपीज पर सेमेस्टर यहाँ पे हॉस्टल फीस लग रही है। और अगर हम इसके प्लेसमेंट देखते हैं तो यहाँ पे लगभग 25 से 30 कंपनी हर साल विजिट करती हैं। ये कभी कभार आंकड़ा कम भी हो जाता है, ये आंकड़ा कभी कभार 20 से 25 का भी हो जाता है। यानी लगभग यहाँ पे 20 से 30 कंपनी हर साल विजिट करती हैं। और इसका जो 2019 का एवरेज पैकेज था वो अराउंड 4.5 to 5.5 के बीच था। ये एग्जैक्ट नहीं बता रहे हैं, एग्जैक्ट डेटा इन्होंने अपनी साइट पे भी नहीं दे रखा है। यहाँ पे जो एवरेज पैकेज हम बता रहे हैं वो आपको अप्रॉक्स में बता रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप जा रहे हो एनआईटी श्रीनगर में तो आपको वहां पर 4 से लेके 6 के बीच का एवरेज पैकेज मिल सकता है, ठीक है ना। और इसके बाद अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं तो यहाँ पे होम स्टेट के लिए जो मैक्सिमम क्लोजिंग रैंक थी वो 2,52,718 थी और ब्रांच मिल रही थी मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग। और जो सेकंड हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक थी होम स्टेट के स्टूडेंट के लिए वो 1,51,493 थी और ब्रांच मिल रही थी केमिकल। और थर्ड हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक जो थी वो 76,890 थी और ब्रांच
ब्रांच मिल रही थी सिविल। और इसके बाद अगर हम आउटसाइड स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए बात करते हैं तो यहाँ पे जो मैक्सिमम क्लोजिंग रैंक थी वो 69,236 थी और ब्रांच मिल रही थी मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस। और जो सेकंड हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक थी वो 60,135 थी और ब्रांच मिल रही थी केमिकल। और जो थर्ड हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक थी आउटसाइड स्टेट के लिए एनआईटी श्रीनगर की वो 55,252 थी और ब्रांच मिल रही थी सिविल। इसके बाद जो फिफ्थ एनआईटी है वो एनआईटी सिक्किम है। एनआईटी सिक्किम 2010 में स्टेब्लिश हुआ था और इसकी जो इंस्टीट्यूट फीस है वो 78,250 पर सेमेस्टर है और इसकी जो हॉस्टल फीस है वो 29,500 रुपीज पर सेमेस्टर है। और अगर हम इसके प्लेसमेंट देखते हैं तो यहाँ पे 2019 का जो एवरेज पैकेज है वो अराउंड 6 लाख रुपीज पर एनएम है। और अगर 2018 का एवरेज पैकेज देखते हैं तो वो 6 लाख का था और 2017 का जो एवरेज पैकेज था एनआईटी सिक्किम का वो 6.5 लाख का था। यानी इस इंस्टीट्यूट में अगर आप एडमिशन लेते हो, एनआईटी सिक्किम में एडमिशन लेते हो, तो आपको यहाँ पर 4.5 से लेके 6 के बीच का एवरेज पैकेज ऑफर होने वाला है। यहाँ पे कुछ कंपनीज आती हैं जो 15 लाख तक का पैकेज ऑफर करती हैं, लेकिन जो मैक्स ऑफ द कंपनी होती है वो आपको 3.5 से लेके 6.5 के बीच का एवरेज पैकेज ऑफर करती हैं। इसके बाद बात करते हैं कट ऑफ की, तो यहाँ पे होम स्टेट के लिए कट ऑफ ही हाई है यार। यहाँ पे होम स्टेट के लिए जो मैक्सिमम क्लोजिंग रैंक थी वो 1,18,565 थी और ब्रांच मिल रही थी मैकेनिकल। और सेकंड हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक होम स्टेट के लिए 1,17,205 थी और ब्रांच मिल रही थी सिविल। और जो थर्ड हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक थी होम स्टेट के लिए वो 93,240 थी और ब्रांच मिल रही थी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। और आउटसाइड स्टेट के लिए यहाँ पे जो कट ऑफ है वो बहुत हाई है। होम स्टेट और आउटसाइड स्टेट के कट ऑफ में आपको बहुत गैप देखने को मिलेगा। तो आउटसाइड स्टेट के लिए एनआईटी सिक्किम की जो मैक्सिमम क्लोजिंग रैंक थी वो 44,008 थी और ब्रांच मिल रही थी सिविल। और जो सेकंड हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक थी आउटसाइड स्टेट के लिए एनआईटी सिक्किम की वो 40,787 थी, 40,787 और ब्रांच मिल रही थी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। और जो थर्ड हाईएस्ट क्लोजिंग रैंक थी वो 37,817 थी और ब्रांच मिल रही थी मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो ये 5 एनआईटी है। यहाँ पे मैंने इनके प्लेसमेंट बताए, इनके कट ऑफ बताए। जहां पे 10 लाख रैंक वाले को एनआईटी मिल रही है, अनरिजर्व कैटेगरी का अगर कोई बंदा है उसे 10 लाख में एनआईटी मिल रही है, तो उस एनआईटी से आप प्लेसमेंट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अगर आपको एनआईटी अटैक चाहिए तो ये एनआईटी आपके लिए बेस्ट है। यहाँ पे आप एडमिशन लो, ठीक है ना। जो समय आपको एडमिशन हो सकता है ना मिले, लेकिन आप थोड़ा सा पेशेंस रख के सीएसएबी की काउंसलिंग करोगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको एनआईटी का टैग नहीं चाहिए, आपको एक अच्छा कॉलेज चाहिए, तो आप अपने स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में ट्राई करो। आप अपने स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में ट्राई करोगे तो वहां पे आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट में मिलेगा और इन एनआईटी में जितना प्लेसमेंट हो रहा है ना उससे अच्छा प्लेसमेंट भी मिलेगा। बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज ऐसे है ना जो इन एनआईटी से अच्छी रेपुटेशन रखते हैं और एक अच्छा प्लेसमेंट ऑफर करते हैं। तो आप अगर एमपी, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान यहां से आते हो तो आपको अपने स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में ट्राई करना चाहिए। जो होम स्टेट का स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है या फिर प्राइवेट कॉलेज है जो कि रेपुटेटेड है, वहां पे ट्राई करो। वहां पे आपको इन एनआईटी से भी अच्छा प्लेसमेंट मिल सकता है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलेगा इस वीडियो को। एंड चैनल पे तो प्लीज मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे।